हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ABBMU UPGET सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि UPGET फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, वारी है सेकेंड राउंड काउंसलिंग की। सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपकी जल्दी शुरू होने वाली है और लगभग 24 घंटे का समय बचा हुआ है। हम अभी आपको दिखाएंगे कि कब से कब तक सेकेंड राउंड चलेगा। ओके, एक बात हम फिर भी आपसे बोलना चाहेंगे, अगर सेकेंड राउंड में भाग लेना है तो बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, अन्यथा पछताएंगे आप। ओके, कैसे आपको भाग लेना है, कैसे कॉलेज को भरना है, काउंसलिंग करते समय कुछ बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है जो अभी हम आपको बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकता है, कौन स्टूडेंट्स नहीं ले सकता है, कॉलेज नहीं मिलेगा, ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिएगा। ओके, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग की प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू हो रही है। ओके, आज 4 जुलाई हो चुकी है। 5 जुलाई यानी कि कल से आपके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होना शुरू हो जाएगा। चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई तक होगा। ओके, इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा 13 जुलाई को। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। ओके, 13 जुलाई के बाद आपकी एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी 14 जुलाई से 19 जुलाई तक। एडमिशन कॉलेज में आपको जैसे सीट मिल जाती है तो आपको कॉलेज जाना होगा, एडमिशन कराना होगा, जो आपका 14 से 19 जुलाई तक चलेगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि भाई कौन इस काउंसलिंग में भाग ले सकता है और कौन इस काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि काउंसलिंग कैसे करें, सोच समझ के आप करेंगे। चलिए भाई, ABBMU की साइट पे चल के UPGET का जो पोर्टल है उससे हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे राउंड 1 UPGET का। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कौन स्टूडेंट्स राउंड 2 में भाग ले सकता है। देखो, वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में भाग नहीं लिया है वो सभी स्टूडेंट्स राउंड 2 में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग लिया है और उन्हें किसी भी कॉलेज में कोई सीट आवंटित नहीं है। अगर आपने राउंड 1 में भाग तो लिया था लेकिन आपको कोई सीट अलाउट नहीं हुई तो डियर आप सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें कॉलेज में सीट आवंटित की गई और जिन्होंने विकल्प 2 एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट्स टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग फ्लॉट का चयन किया है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, राउंड फर्स्ट में सीट भी आवंटित हुई, लेकिन उन्होंने विकल्प 2 को चूज किया। विकल्प 2 का मतलब है कि उन्होंने अपग्रेड किया है खुद को। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी सेकेंड राउंड में भाग लेना है, रजिस्ट्रेशन करानी, चॉइस फिलिंग भरनी है, तभी आपको वही सेकेंड राउंड में पुनः दूसरा कॉलेज अलाउट होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और नहीं होगा तो पहले वाला कॉलेज आपका सेफ बना रहेगा। वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 1 में भाग लिया और उन्हें सीट भी अलाउट हुई लेकिन उन्होंने ऑप्शन 3 डिक्लाइन को चूज किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। ओके, डिक्लाइन यानी कि सीट छोड़ी है आपने तो आप भी सेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। कौन नहीं सकता है, वो स्टूडेंट्स नहीं ले सकते जिन्होंने ऑप्शन 1 को चूज किया है, सीट को एक्सेप्ट किया यानी कि फ्रीज कर दिया, तो ऐसे स्टूडेंट्स सेकेंड में नहीं ले पाएंगे। अब आपने जो आपको सीट मिली थी वही आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अब जो था वो आपके पास है, अब आप आगे किसी भी राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड में भाग ले, ध्यान रखिएगा आपसे 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। ओके, और किससे नहीं लगेगी, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस तो सभी से लगेगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड में भाग लिया, सुने यहाँ पे 1000 रुपये सिक्योरिटी फीस जो है वो किससे नहीं लगेगी, उनसे नहीं लगेगी जिन्होंने राउंड 1 में प्रवेश प्रक्रिया को
स्वीकार और पूर्ण कर लिया तथा राउंड 2 में भाग लेने का विकल्प चूज किया। जिन्हें सीट मिली और उन्होंने ऑप्शन 2 को चूज किया, अपग्रेड करने के लिए फ्लॉट किया है, तो ऐसे स्टूडेंट से सिक्योरिटी मनी नहीं ली जाएगी 1000 रुपये। और जिन्हें आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया, राउंड 1 में भाग लेने का विकल्प चुनना है, अगर आपने डिक्लाइन किया है तब भी आपसे 1000 रुपये नहीं लगेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया उन्हें कॉलेज में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, तब भी आपसे 1000 रुपये नहीं लिए जाएंगे। ओके, तो ये चीज आप समझ लें किन किन से सिक्योरिटी फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपका 500 रुपये है वो लगेगा ही लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस। अब देखो भाई, काउंसलिंग करने से पहले सुन लो मेरी बात को, कॉलेज कैसे भरना है ये सबसे मेन चीज है। देखो डियर स्टूडेंट्स, राउंड 1 में जब आपको सीट आवंटित हो जाएगी तो सीट आवंटन के बाद आपके सामने ओनली 2 विकल्प होंगे, एक होगा एक्सेप्ट अलॉटेड सीट का और एक होगा डिक्लाइन अलॉटेड सीट का। यानी कि जब आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा तो उस कॉलेज उस सीट को या तो आपको एक्सेप्ट करना होगा या उसे छोड़ना होगा। एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज जाके एडमिशन लेना होगा, छोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड में भाग लेना होगा। आपकी इच्छा लो या ना लो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपग्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके, आप कोई भी ऐसा कॉलेज यहाँ ना भरें जो आपको नहीं चाहिए। अगर आपने वो कॉलेज भर दिया, कहीं आपको वही कॉलेज मिल गया तो अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको छोड़ना ही होगा या फिर लेना ही होगा। तो काउंसलिंग करने से पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा फिर पछताएंगे। ऐसा ना हो कि आपने भर दिया 7 लाख वाला कॉलेज और 7 लाख की आप व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आपको वो कॉलेज चाहिए ही नहीं था। तो ऐसा काम ना करें आप लोग, ठीक है। वही कॉलेज भरें, चुनिंदा कॉलेजों को भरें जो कॉलेज आपको चाहिए, जो आप पहले से उस पर एग्री हैं कि हाँ ये मिल जाए मैं ले लूँगा या ले लूँगी। ओनली ऑन वही कॉलेज को भरें, फिजूल में सारे कॉलेज ना भर दी दें, ठीक है। अन्यथा फिर आपको अपग्रेड का यहाँ कोई चांस नहीं मिलेगा, समझ लीजिएगा इस बात को अच्छे से। तो काउंसलिंग कैसे करना है, आप लोग काउंसलिंग करने से पहले अभी आपके पास 24 घंटे का समय है, कल से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू है। अभी आप ऐसा करिए भाई, सीट मैट्रिक्स, हम सीट मैट्रिक्स अभी भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में पिन है, वहाँ आप देख लो भाई कितने फीस वाला कौन सा कॉलेज है। आराम से एक पेज पर लिख लो, जो भी 15-20 जो भी आप कॉलेज लिखें, बस उन्हीं कॉलेज को चॉइस फिलिंग में भरें जो आपके लायक हैं या आप इतनी फीस कर सकते हैं पे उतना ही आप लोग देख लें, एक बार सिस्टम पूरा समझ लें। हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी फीस, जो भी फीस है पूरे डाटे को अच्छे से देख करके ही आप चॉइस फिलिंग करें। ऐसे बेफालतू में सभी कॉलेज ना भर दें, अगर आपको मिल गया तो फिर लेना होगा या छोड़ना होगा। तो काउंसलिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, अभी आप लोग कॉलेज के सारे नाम अच्छे से लिख लो जो कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में भरने हैं। जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, सीट मैट्रिक्स आएगी आपके सामने मैं लेके आऊँगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों से हम जल्दी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।